किसी भी क्षेत्र की लोक कथाएं वहाँ के मूल निवासियों के हृदय के उद्गार व्यक्त करती हैं। लोक कथाओं का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं, अपितु उस क्षेत्र की संस्कृति तथा मानव मूल्यों से परिचित करवाना होता है। हमारे इस प्रयास में परिवार के वृद्ध जनों द्वारा भावी पीढ़ी को लोक कथाओं के माध्यम से अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पेरेंट्स एज पार्टनर्स इन लर्निंग में हमने माता पिता ही नहीं बच्चों के दादा दादी तथा नाना नानी को भी इसमें सम्मिलित किया है। इस डिजिटल वर्ल्ड में जब बच्चे सोचते हैं उन्हें सब कुछ आता है और उनके बड़े पीछे रह गए हैं, जब उन्होंने इन्हीं बड़े दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुनी, किस्से सुने, लोक कथाएँ सुनी, तो न सिर्फ वो अपनी संस्कृति से अवगत हुए बल्कि बड़ों के प्रति उनका प्यार और सम्मान भी बढ़ा। अब वो उनके साथ ज़्यादा अधिक समय बिताते हैं, वो उनको ज़्यादा स्नेह दे पाते हैं। इसके अलावा बच्चों ने खुशी खुशी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वीडियो कहानी सुनाते हुए हम सभी के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की हैं, और बड़ों के साथ बिताया गया बच्चों का यही समय भरता है उनमें अच्छे संस्कार। बेटा, भारत के इतिहास में अनेक वीरांगनाओं का नाम लिया जाता है, जैसे महारानी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कहते हैं जिसको, पद्मावती, कर्णावती, रजिया सुल्तान। तो इसी प्रकार से बहुत महान वीरांगना हमारे उत्तराखंड की हुई जिनका नाम तीलू रौतेली है। बेटा, तीलू रौतेली जो उत्तराखंड की बहुत महान वीरांगना थी, बहुत बहादुर थी, उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को चौंदकोट जिला पौड़ी गढ़वाल के कांडा क्षेत्र में हुआ था। उनके बचपन का नाम तिलोत्तमा देवी था और उनके पिता गढ़वाल नरेश पृथ्वी शाह के सेनानी और चौंदकोट के थोकदार थे, और उनके 2 बेटे थे, भगू और पत्था। उस समय कुमाऊं में कतुरियों का शासन था। धामदेव शाह वहाँ के राजा थे और कतुरी अक्सर लूटपाट करने गढ़वाल क्षेत्र में आते थे, और उन्होंने अचानक आक्रमण करके चौंदकोट क्षेत्र के जो गढ़वाल नरेश के कई किलों को अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार के एक युद्ध में सरायखेत और खैरागढ़ के किले पर जब कतुरियों ने आक्रमण किया, तो उस युद्ध में उसके पिता भूप सिंह रावत थे, जो गोडला रावत थे, रावत उपाधि थी, भूप सिंह गोडला थे जो परमार वंश के थे, और उनके दोनों बेटे शहीद हो गए कांडा के युद्ध में, और सरायखेत में उनके बेटे। तो अचानक जो है इस प्रकार के घटनाक्रम ने कतुरियों का गुलाम बना दिया उनको। कांडा में एक मेला लगता था, तो जब तीलू मेला जा रही थी तो उसकी माँ ने उसको धिक्कारते हुए कहा कि तेरा बाप और तेरे दोनों भाई युद्ध में मारे गए हैं। यहाँ तक कि जो उनके हिमाचल प्रदेश के थे उस समय, वो एक सेनानी थे, उनके बेटे थे भवानी नेगी, जिनके साथ सूर्यवंशी थे, उनके साथ तीलू रौतेली की सगाई हुई। वो भी खैरागढ़ के युद्ध में शहीद थे। तो उसकी माँ ने कहा, तेरा मंगेतर मर गया, दोनों भाई मर गए, पिता मर गया, और तुम मेला देखने जा रही है, धिक्कार है तुझे। तो बेटा, तीलू रौतेली ने जो है उसकी एकदम आत्मा जाग गई। उसने कहा, हम तो गुलाम हो चुके हैं। उसने अपने बेला और देवकी या देवली, कहीं कहीं इतिहास में उसका नाम देवली भी होता है, उनको मिल करके, और उन्होंने अपने जो गढ़वाल नरेश की जो सेना थी उनके समय की, उनको साथ लेकर के, और उन्होंने कतुरियों पर, खैरागढ़ पर चढ़ाई की। लगातार 2 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ, और बिंदुली नाम की एक घोड़ी थी उनकी तीलू रौतेली की, बहुत पराक्रम। और विश्व के इतिहास में पहला घटनाक्रम मिलता है जब एक 15 साल की लड़की, जिसको नाबालिग कहें, और उसने 7 साल तक लगातार युद्ध किया और 13 किलों को वो कतुरियों की गुलामी से मुक्त किया। तो इस प्रकार से खैरागढ़ का युद्ध 2 दिन तक हुआ। सरायखेत का युद्ध हुआ 2 दिन। सरायखेत में उसने कतुरियों को, बिंदुला कतुरी था, उसको भागना पड़ा। तो इस प्रकार से उसने अपने पिता और भाइयों और मंगेतर की जो उनकी वीरगति प्राप्त हुई थी, जो हत्या हुई थी युद्ध में, उसका बदला लिया।
इस प्रकार से तीलो रोतले ने अदम्य साहस और पराक्रम करते हुए वीरता से युद्ध करते करते कतूरियों को खदेड़ते खदेड़ते सल्ट महादेव और आपके इडियाकोट, भौण, इडियाकोट और मासी चौखुटिया तक भगा, देघाट तक भगा दिया। देघाट तक खदेड़ दिया तो यहाँ तक कि उनकी दोनों सहेलियाँ देघाट में, कौन सी दोनों सहेलियाँ कौन थी? बेला और देवकी। 13 किलों को मुक्त करके जब वो मासी से चौखुटिया से वापस आ रही थी तो रात्रि के समय उन्होंने अपना शिविर लगाया एक जगह पर, नयार नदी के किनारे वो नहाने चले गई रात्रि में, गर्मी के दिन थे, तल्ला कांडा क्षेत्र पर। लेकिन उन्होंने अपने अंगरक्षकों को नहीं बताया। इस बीच क्या हुआ कि जब वो खदेड़ते खदेड़ते उनको चौखुटिया तक ले गई थी तो कुछ कतूरी सैनिक उनके पीछे फिर भी पड़े हुए थे। तो रात के अंधेरे में जब तीलो रोतली नयार नदी में नहाने गई तो एक सैनिक ने, रामू रजवाड़ था उसका नाम, कतूरी सैनिक, उसने बेटा उन पर अचानक वार कर दिया क्योंकि वो निहत्ती थी, नहा रही थी और बेचारी 15 मई 1683 को नयार नदी के दिन किनारे ही शहीद हो गई। तो आपको भारत के इतिहास में इतना अदम्य साहस और वीरता एक महिला द्वारा, एक नाबालिग लड़की द्वारा, बच्ची द्वारा, जिसने कि कतूरियों के अपने गढ़ को बचाया और अपने पिता की मौत का बदला लिया, तो ऐसा इतिहास में बहुत कम वर्णन मिलता है। उसी की वीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार, अब जो उत्तराखंड में काम करती है महिलाएं, प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष काम करते हैं, उनको तीलो रोतेली पुरस्कार देती है। और आज भी 8 अगस्त को चौंदकोट क्षेत्र, बीरों खाल के क्षेत्र में तीलो रोतेली की याद में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण कि 15 साल की उम्र में 7 साल तक लगातार युद्ध और 13 किले इसने जीता और लड़ते लड़ते वीरता को प्राप्त हुई। ऐसी महान थी तीलो रोतेली। हमारे गढ़वाल में बेटा ग्रीष्म ऋतु में मौसमी फलों की बहुत पेड़ों पर बहुत हो जाते हैं, लग जाते हैं। जो मौसमी फल होते हैं हमारे गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड में, वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं और चिपके रंग के होते हैं और वो इतने अच्छे होते हैं कि उनसे हम आय भी कर सकते हैं, आमदनी भी कर सकते हैं। तो एक गढ़वाल के अंदर, एक गांव के अंदर एक माता, एक उसकी बेटी रहती थी, बूढ़ी और एक उसकी बेटी। और वो बेटी जो थी बहुत गरीब परिवार के दोनों थे और वो गरीब परिवार होने के कारण उस फलों को वो मतलब ये है कि ये चाहते थे कि हम इस फलों को बेचें बाजार में और बाजार में बेचने के बाद इनसे अपना घर का पालन पोषण करें और पालन पोषण करने के बाद अपना सुचारू रूप से हमारा घर चले। तो लेकिन एक दिन माँ ने कहा उसकी कि काफल जो है, काफल का फल सबसे अच्छा होता है और काफल को तोड़ के लाई और टोकरी में उसने इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद उसको एक कोने में माँ जी उसके बाद ये बेटी से कहा कि तुम इनकी देख रेख करना और देख रेख करने के बाद मैं जंगल में जाती हूँ, घास की चारा लाती हूँ। और चारा लाने के बाद जब वो चारा लेने चली गई तो जो धूप पड़ रही थी उन पर धूप पड़ने की वजह से उनका जो था वो वजन कम हो गया। तो जब उसकी माँ लौट कर आई जंगल से चारा लेकर तो उसने देखा उस टोकरी की तरफ, तो उसमें जो काफल जो है वो बहुत कम हो गई। उसने पूछा बेटी कहाँ गई है? उन्होंने माता जी मैं तो सो रही थी, मैं तो मुझे तो पता नहीं ये कहाँ गई। लेकिन उसने बता तो कहा, उसने उसको इस कदर पीटा कि वो उसको काफी चोट लगी और चोट लगने के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसकी माँ जी की भी डेथ हो गई। दोनों की डेथ होने के बाद दोनों पक्षी बन गए। उसने कहा मैंने काफल कभी नहीं खाया, उसने काफल कभी नहीं चाहा। नंदा देवी राजा 12 साल में एक बार होती है, जो कि 7वीं सदी में राजा चांदपुरगढ़ी के राजा शालीपाल ने की शुरुआत की थी। और जब शिव जी का विवाह नंदा देवी के साथ हुआ था तो नंदा देवी की विदाई में सारे गांव वाले गए और नंदा देवी ईणा बदाणी गांव पहुंची और उसके बाद नौटी गांव पहुंची। उसको नौटी गांव अपना मायका जैसा लगा और उसने नौटी के नौटियाल ब्राह्मणों को अपना राजगुरु स्वीकार किया। तब से उसका राजराजेश्वरी रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद वह कांसुआ गांव गई और वहाँ की कांस की छतोली, रिंगाल की छतोली उसको
स्वीकार हुई और उसने कहा कि मैं चौसिंगा खाडू भेजूंगी और उसके बाद तुम मुझे विदा करने आना और जब तक वह खाडू अदृश्य नहीं हो जाता तब तक वापिस नहीं आना। उसके बाद नंदा देवी आगे चली गई। सब गांव के लोग उसके साथ गए। उसको रास्ते में प्यास लगी और शिव जी ने एक कुआं खोदा जिस कुएं में नंदा देवी की प्यास बुझाई। नंदा देवी जब पानी पी रही थी तो उसका सिंदूर और श्रृंगार दिखा, तब से उस कुंड को रूप कुंड कहते हैं। तब वह आगे गई और अब वहाँ के लोग वापस आ गए। तब माँ को लगा कि मुझे बहुत साल हो गए और मेरे मायके वाले मुझे नहीं बुला रहे हैं। तब माँ दोष लग गई और वहाँ के गांव में अकाल पड़ गया। तब वह साधु संतों और ब्राह्मणों के पास गए। उन्होंने कहा कि माँ का दोष लगा है। इससे उन्होंने माँ को न्योता भेजा और माँ खुश हो गई। तब माँ ने शिव जी से अनुमति ली और शिव जी ने कहा कि तू साल में एक बार जाना और 12 साल में दल बल के साथ जाना और बरसात से पहले वापस आ जाना। तब माँ वापस आई और मान सम्मान के साथ माँ की विदाई हुई। आगे चौसिंगा खाडू जाता है और पीछे से रिंगाल की छतौली और सारे गांव के लोग जाते हैं। जब वह खाडू की पीठ पर एक पोटली बांधी जाती है जिसमें माँ का श्रृंगार होता है। जब वह खाडू पहाड़ पर अदृश्य हो जाता है तब सब लोग वापिस आ जाते हैं। जय मां नंदा देवी। बेटा, मैं आज आप लोगों को गढ़वाल के एक महान योद्धा की कहानी माधो सिंह भंडारी की कहानी सुनाना जा रहा हूँ। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के एक महान योद्धा थे जिनका जन्म लगभग आज से 400 साल पहले हुआ था और उनको लोग आज भी 400 साल बाद भी याद करते हैं उसके लिए। माधो सिंह भंडारी का जन्म आज से 400 साल के लगभग पहले टिहरी रियासत में मलेथा नामक गांव में श्री सोनबाण कालो भंडारी के घर में हुआ था। उनके पिता कालो भंडारी टिहरी नरेश के सेनापति थे। वो एक महान योद्धा थे और माधो सिंह भंडारी भी अपने पिता के समान ही महान योद्धा बनना चाहते थे और इसीलिए वो अपने कम उम्र में ही वो सेना में भर्ती हो गए, सेनापति के पद पर पहुंच गए। एक बार वो छुट्टी में अपने गांव मलेथा आए थे और मलेथा में पानी का अभाव था। उनको वहाँ पर राज दरबार में और अच्छा भोजन मिलता था। गांव में उनको वह स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो उन्होंने इस बारे में अपने पत्नी से कहा। तो पत्नी ने कहा कि यहाँ पे पानी तो है नहीं, खेतों में अच्छा अनाज कहाँ से आएगा। उन्होंने उस सूखे खेत उनको दिखा दिए। अब माधो सिंह भंडारी ने अपने मन में विचार किया कि यहाँ किस तरह से पानी लाया जाए। तो पास में ही एक मतलब जो है चंद्रभागा नदी बहती थी, लेकिन उनके बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ था जिससे पानी मलेथा पहुँचना मुश्किल था। लेकिन दृढ़ निश्चय माधो सिंह भंडारी ने निश्चय किया कि मैं किसी भी प्रकार से यहाँ पर पानी लाऊंगा। उन्होंने विचार किया कि यदि पहाड़ की तलहटी में चट्टानों को काट करके एक सुरंग बनाई जाए तो ये पानी यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। तो उन्होंने अपने मतलब सुरंग विशेषज्ञों के साथ और गांव के लोगों से विचार विमर्श किया और उन्होंने सुरंग निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद सुरंग तैयार की। 3 बाय 3 की उन्होंने सुरंग तैयार कर ली। लेकिन जब वो सुरंग में पानी डालने लगे, पानी मोड़ के सुरंग में डालने लगे तो पानी उसमें नहीं चढ़ पा रहा था। तो वो बड़े परेशान हो गए। तो फिर रात में एक दिन उनको स्वप्न में आया कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तभी वहाँ पे सुरंग में पानी जा पाएगा। माधो सिंह भंडारी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पुत्र गजय सिंह, ये जो उनका एकमात्र इकलौता पुत्र था, उनके कहने पर
वे अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गए और फिर उन्होंने पूजा पाठ के बाद अपने पुत्र की बलि दी और उनका सिर काट करके नहर के मुहाने पर डाल दिया। और जब उस सुरंग में फिर पानी मोड़ा गया तो उस पानी सुरंग से गजेंद्र सिंह का सिर बहाते हुए मतलब मलेथा के खेतों में स्थापित हो गया और फिर वहाँ पे पानी पहुँच गया और जो आज भी वहाँ पे बहुत हरा भरा वो खेती होती है और आज भी समृद्ध मलेथा के नाम से प्रसिद्ध है। माधो सिंह भंडारी के विषय में एक और भी कथा प्रचलित है कि एक बार वो युद्ध में जा रखे थे और दिवाली का समय था, तो दिवाली में वो घर नहीं पहुंच पाए। गांव के लोग उनको बहुत मिस कर रहे थे। उन्होंने दिवाली नहीं मनाई और जब 11 दिन बाद माधो सिंह भंडारी युद्ध जीत करके आए तब सारे लोगों ने 11 दिन बाद एकादशी के दिन उन्होंने उस दिवाली मनाई, जो आज भी गढ़वाल में एकादश के नाम से जानी जाती है। और नवीन प्रसंग अभी आपको बताऊं कि अब हमारे मुख्यमंत्री ने इस बार उसके लिए अवकाश भी घोषित किया था, वो माधो सिंह भंडारी की स्मृति में था और हमें सभी लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोग परोपकार के लिए कितना भी बलिदान देना पड़े तो उसके लिए हमें उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें गढ़वाली लोकगीत में ये कहानी सुनाती हूँ। जीतो बगड़वाल के नाम से है। वो जो है जीतो बगड़वाल जो है बगोनी गांव के रहने वाले थे। दरबार में काम करते थे, जैसे आप मंत्री तो सामंत थे वहाँ के हैं। तो राजा ने उनके काम से बहुत खुश होकर उनको बगोनी गांव के आसपास की सारी जमीन जो है उनको इनाम के रूप में दे दी थी। पर उनको क्या हो गया, उसके ऊपर उसको घमंड हो गया था। वो अपनी मनमानी करने लग गए थे और लोगों पे कर लगाने लग गए थे ज़्यादा, जिससे लोग नाराज हो गए थे और वो अपने कामों में व्यस्त रहते थे। पर उनको अचानक ध्यान आया कि अरे सब लोगों की रुपाई हो गई, हमारे खेत वैसे ही बंजर हैं। तो उन्होंने, उनका एक छोटा भाई था, उसका नाम था शोभनु, और अपने भाई से कहा कि भाई तुम जाओ और पंडित जी से दिन दिखा के लाओ, रुपाई का कौन सा दिन अच्छा है। तो शोभनु जो है पंडित जी के पास जाता है। तो वो कहते हैं, पंडित जी जैसे देखते हैं, दिन देखते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारी राशि में कोई दिन नहीं है, पर हाँ तुम्हारी बहन के हाथ से जो रुपाई का दिन होगा वो शुभ होगा। तो उनकी बहन थी, उसका नाम शोभना था। उसका ससुराल दूर था। तो घर आता है, उसका भाई उदास हो जाता है, अपने भाई से बताता है कि भाई पंडित जी ने ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा अपनी बहन को लेके आऊँगा। तो उनकी माँ कहती है कि तेरा छोटा भाई जाएगा। वो कहता नहीं मैं जाऊंगा। तो जैसे वो उनकी एक बकरी थी, तिल्ला नाम था उस बकरी का है। तो तिल्लो बकरी जो है उसने छींक मार दी। तो माँ कहती बेटा ये अशोभन है, मत जाओ, कहीं अशोभन ना हो जाए, बुरा मानते हम लोग, मत जाओ। नहीं माँ मैं नहीं मानता, मैं जाऊंगा और अपनी बहन को बुला के लाऊंगा। उसका ससुराल दूर था है। तो वो वहाँ गए। जब उसने कहा ठीक है, मेरे लिए रास्ते के लिए रोटी बना दो और बहन के लिए कुछ वो रख दो, कलेऊ कहते हैं ना उसको, घर में जो बनाते हैं घर। तो उसको वो कह रहा नहीं, ये सामान भी खराब हो रहा है, ये अशगुन हो रहा है, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, इन पे गंदे छींटे पड़ गए, मत जाओ। पर वो कहता नहीं मैं जाऊंगा है। तो जब वहाँ गए वो, तो उसकी शोभना की एक ननद थी, उसकी ननद को बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे को प्यार, पर दूर थे तो उनकी शादी नहीं हो सकी है। तो उसने कहा मैं जाऊंगा। तो उसकी माँ भी समझ गई उसको जैसे जा रहा है। वो अपने बांसुली ले जाते हैं और दूर जो चढ़ाई का रास्ता था, ऊंची खैर के जंगल में वो बांसुली बजाने लग जाते हैं। बांसुली बजाने में इतने सुध खो देते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तो उनके आस पास जो है सारी परियां वो एक आछरी आ गई और वो समझते हैं अरे मैं तो अपने आप होश खो रहा हूँ मैं।
फिर वो अपने इष्ट देवता को, भैरव देवता को याद करते हैं और अपनी कुल देवी को याद करते हैं। कहते हैं मैं बीच रास्ते में मैं बहुत संकट में हूँ, मेरी रक्षा करो। बाबू आठियों से भी कहते हैं कि मुझे जो है 6 गते आषाढ़ हमारे रोपाई का दिन है, उस दिन मेरे खेत में आना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे इतना टाइम दे दो। तो आछड़ी भी दूर हो जाते हैं। वो वहाँ जाता है अपनी बहन के ससुराल में, तो उसकी वो जो ननद है वो भी, बहन भी मिलती है, बहन खुश हो जाती, मेरा भाई मुझे लेने आया है। तो उसकी जो ननद है वो भी मिलती है, वो उसको कहते हैं, अपनी शाली को कहता है कि तू आएंगे जाएंगे पर तू और मैं अब नहीं मिलेंगे, ये हमारा आखिरी मिलाप है। और वहाँ से वो घर आता पर उदास रहता है, उसको पता है मैंने 6 गते आषाढ़ मरना है। तो उदास होके घर आके जो है वो जो है उसकी माँ, कोई नहीं पूछता उसको क्यों है तो उदास है। वो जो है सब जो है, अब जिस दिन 6 गते आषाढ़ रोपाई का दिन था, सब लोग हल बैल लेके पूजा पाजा करके खेत में जाते हैं। एक खेत की जुताई होती, दूसरे खेत में जाते हैं। वो थोड़ा हल नीचे की तरफ लगाता है, थोड़ा ऊपर की, फिर उसको महसूस हो जाता है कि परियां आ गई, वो जो आछड़ी मुझे लेने आ गई है। और बीच में जैसे जाता है वैसे वो एकदम डूब जाते हैं। हल बैल और जीतू सब लोग आया ही करते, कहाँ गए। तो वो जो है उनके उसके बाद उनके परिवार में बहुत विपत्ति आ जाती है, सारी परेशानियां हो जाती हैं। पर जीतू जो है सबकी रक्षा करता है, पर उसको देखते नहीं कोई नहीं। फिर वो पूरी टेरी जिले वालों की रक्षा करते हैं, पर उनको देखता कोई नहीं है। फिर राजा ने कहा कि हमारा जो है देवता के रूप में इसकी पूजा करो। फिर सब लोग जो है जीतू की पूजा करने लगे और उसको देवता के रूप में सब जो है पूजा करने लगे उनकी। एक राजा था, उसकी 7 रानी थी। सतु रानी का बच्चा हो गया। सतु रानी का बच्चा हुआ तो उनने वो रानी ने 6 रानी ने क्या करा, वहाँ सिलबट्टा रख दिया उसका सतु रानी का पास। वो बच्चा नदी में डाल दिया। नदी में डाला, वो मछुआरा आया, उसको मिल गया वो बच्चा। सिलबट्टा वो अपना बच्चे को उसी को मारने लगी, उस सिलबट्टे को। फिर वो आया, बच्चा आया नदी में, उनने बोला पानी पी ले अपने काठ की गोड़ी से। वो बच्चे ने, उसने बोला पानी कैसे पिएगा, ये 6 रानी ने पानी कैसे पिएगा, ऐसे बोला। उसने बोला जब बच्चा माँ का उससे सिलबट्टा पैदा होते हैं तो काठ की गोड़ी पानी क्यों नहीं पिएगी, काठ की गोड़ी भी पानी पिएगी, ऐसे बोला। खुश हो गया, मेरे वो हो गया करके। वो राजा का मन में आ गई बात। उसने बोला हाँ यार ये ठीक कह रहा। उसने पाला सहता, छठू रानी तो वो कर दिया उसने। सतु रानी को अच्छा मानने लग गया, खूब राजपाट दिया। अल्मोड़ा, घोड़ाखाल, चंपावत, ये तीन उस देशों का मानते हुए देवता हैं। ये हमारा खूब मानते हैं ये देवते को, न्याय वाले देवते हैं। इसका अर्जी डालते हैं, इनका मंदिर में न्याय करते हैं। चंपावत, घोड़ाखाल, अल्मोड़ा, चितई खूब मानते हैं। ये हमारा माना हुआ देवता है।